हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल अधिक्षा इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों चलिए चलते हैं क्लास 10th के प्रोज के दूसरे लेसन नेल्सन मंडेला द लॉन्ग वॉक फ्रीडम पर और समझते हैं इसकी हिंदी। 10th मई यानी 10 मई का दिन। डॉन्ड का मतलब उदय हुआ, ब्राइट चमकीला एंड क्लियर और साफ। 10 मई का दिन बिल्कुल चमकीला और साफ निकला, उदय हुआ। फॉर द पास्ट यानी पिछले, पास्ट का मतलब पिछले, फ्यू डेज यानी कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली, आई हैड बीन प्लीजेंटली, मैं प्रसन्नतापूर्वक, प्लीजेंटली मतलब मनमोहक ढंग से, प्रसन्नतापूर्वक, बिसीज्ड का मतलब हुआ घिरा हुआ था, बिसीज्ड का मतलब होता है घिरा हुआ था, बाई डिग्निटरीज यानी गणमान्य व्यक्तियों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स और दुनिया के नेताओं से। तो पिछले कुछ दिनों से मैं बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक दुनिया के नेताओं और गणमान्य लोगों से प्रसन्नतापूर्वक घिरा हुआ था। हु वेयर कमिंग जो आ रहे थे, टू पे यानी अदा करने के लिए, चुकाने के लिए, देयर रेस्पेक्ट्स यानी अपना सम्मान, जो अपना सम्मान अदा करने के लिए, सम्मान देने के लिए आ रहे थे। बिफोर द इनऑगुरेशन, इनऑगुरेशन का मतलब होता है उद्घाटन समारोह, ठीक है। तो पिछले कुछ दिनों से मैं दुनिया के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों से बड़ी ही प्रसन्नता से घिरा हुआ था, जो अपना सम्मान अदा करने के लिए उद्घाटन से पूर्व आ रहे थे। द इनऑगुरेशन जो उद्घाटन था, वुड बी यानी हुआ करता था, द लार्जेस्ट गैदरिंग यानी सबसे बड़ा जमावड़ा, गैदरिंग मतलब जमावड़ा या इकट्ठा होना, जो भीड़ होती है, इवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, लीडर्स यानी नेताओं का, ऑन साउथ अफ्रीकन सोल यानी साउथ अफ्रीका की धरती पर। तो ये जो उद्घाटन समारोह था, ये साउथ अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा था। तो इसको थोड़े से में समझ लेते हैं। 10 मई का दिन बहुत ही साफ और चमकीला निकला। पिछले कुछ दिनों से मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गणमान्य लोगों से और दुनिया के नेताओं से घिरा हुआ था, जो उद्घाटन समारोह से पूर्व अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। ये जो उद्घाटन समारोह था, ये साउथ अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमावड़ा हुआ करता था। द सेरेमनीज यानी जो उत्सव थे, टुक प्लेस यानी हुए, इन द लवली सैंड स्टोन एम्पी थिएटर यानी एक सुंदर से बलुहा पत्थर के बने एम्पी थिएटर में, एम्पी थिएटर का मतलब होता है रंगभूमि या रंग महल, ठीक है। तो ये जो उत्सव था एक सुंदर से सैंड स्टोन के रंगभूमि में, रंग महल में हुआ। इसका मीनिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स, एक ऐसी बिल्डिंग जिसपे कोई छत ना हो और बहुत सारे सीट्स की कतार लगी होती है। राइजिंग स्टेप्स यानी कई स्टेप्स में तमाम जो है सीट लगी होती है। एक ऐसी बिल्डिंग जिसकी छत ना हो, बस यही समझ लीजिए। फॉर्म्ड यानी बनाई गई, बाय द यूनियन बिल्डिंग्स यानी यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा, इन प्रिटोरिया यानी प्रिटोरिया में। तो जो उत्सव हुए वो एक सुंदर से जो है सैंडस्टोन के बने हुए एम्पी थिएटर में हुए, जो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर डिकेड्स यानी दशकों तक, डिकेड का मतलब होता है दशक, 10 वर्ष का समय। दिस हैड बीन ये रहा था, द सीट यानी जो है कुर्सी, ऑफ वाइट सुपरमेसी यानी गोरे लोगों की सर्वोच्चता का। तो मतलब दशकों तक ये गोरे लोगों की सर्वोच्चता का सिंहासन रहा था। इसका मतलब 10 साल तक लगभग इस पर गोरे लोगों का एकाधिकार रहा था, एक मुस्त अधिकार रहा था। एंड नाउ और अब, इट वाज ये था, द साइट यानी स्थान, लेकिन अब ये स्थान बन गया था, ऑफ रेनबो गैदरिंग यानी इंद्रधनुषी रंग के जमावड़े का, ऑफ डिफरेंट कलर्स यानी भिन्न भिन्न रंगों के, एंड नेशंस और राष्ट्रों के। लेकिन अब ये भिन्न भिन्न रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी रंग के जमावड़े वाला स्थान बन गया था। ये किस लिए आए थे? फॉर द इंस्टॉलेशन यानी स्थापना के लिए आए थे। इंस्टॉलेशन मतलब स्थापना। आप साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक
नन रेशियल का मतलब होता है गैर जातीय, गवर्नमेंट मतलब सरकार। तो ये लोग साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक गैर जातीय सरकार की स्थापना के लिए आए थे। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। ये जो सारा उत्सव हुआ एक सुंदर से सैंडस्टोन के रंगभूमि में हुआ, जो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था। दशकों तक ये जो सीट थी ये गोरे लोगों के सर्वोच्च एकाधिकार में रही थी, लेकिन अब ये साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक गैर जातीय सरकार की स्थापना के लिए भिन्न भिन्न रंगों एवं राष्ट्रों का एक इंद्रधनुषी रंग का जमावड़े वाला स्थान बन गया था। ऐसे इसको शार्ट में समझ लीजिए कि एकदम तमाम राष्ट्रों के लोग आए थे, भिन्न भिन्न जातियों के लोग आए थे, और ये सब आए थे साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक गैर जातीय सरकार की स्थापना के लिए आए थे। आई बात समझ में? चलिए, ऑन दैट लवली ऑटम डे, यानी उस सुंदर से पतझड़ के मौसम वाले दिन पर, ऑटम मतलब होता है पतझड़ का मौसम, आई वाज एकम्पनीड यानी मैं साथ था, एकम्पनी मतलब होता है साथ होना, बाई माई डाटर जेनानी यानी अपनी पुत्री जेनानी के साथ। उस सुंदर से ऑटम के डे पर मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम पर यानी मंच पर, मिस्टर डिक्लर्क, वाज मतलब थे, फर्स्ट यानी पहले, स्वर्ण का मतलब होता है शपथ दिलाए गए, स्वर्ण मतलब शपथ दिलाया गया, इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट यानी द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। तो उस सुंदर से ऑटम डे पर मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था, और पोडियम पर, मंच पर मिस्टर डिक्लर्क जो है पहले व्यक्ति थे जिनको द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया। देन मतलब फिर। थाबो म्बेकी वाज स्वर्न इन यानी शपथ दिलाई गई, एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट यानी प्रथम उपराष्ट्रपति के तौर पर। फिर उसके बाद थाबो म्बेकी नाम के व्यक्ति थे जिनको प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, आई प्लेस्ड मैंने शपथ लिया, टू ओबे यानी मानने का, एंड अपहोल्ड और बनाए रखने का, द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को। और जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान को मानने का एवं इसको बनाए रखने का शपथ लिया। एंड टू डिवोट और समर्पित करने का, माई सेल्फ अपने आप को, डिवोट मतलब समर्पित करना, टू द वेल बीइंग यानी भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक यानी लोकतंत्र के, गणतंत्र के, और अपने आप को लोकतंत्र की भलाई के लिए समर्पित करने का भी मैंने कसम खाया, एंड इट्स पीपल और इसके लोगों के प्रति। तो मैंने जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान को बनाए रखने की और उसको मानने की, अपने आप को गणराज्य के भलाई के लिए समर्पित कर देने की, अपने लोगों के प्रति अपने आप को समर्पित कर देने की मैंने कसम खाई। टू द असेंबल्ड गेस्ट यानी जो इकट्ठा हुए मेहमान थे, असेंबल्ड मतलब जुटे हुए और गेस्ट मतलब मेहमान, एंड द वाचिंग वर्ल्ड और देखती हुई दुनिया से, वर्ल्ड मतलब दुनिया से, आई सेड मैंने कहा। तो एकजुट हुए मेहमानों से और देखती हुई दुनिया से, वो दुनिया पूरी जो देख रही थी हमें, हमने उनसे कहा, क्या कहा? टुडे आज, ऑल ऑफ अस हम सभी, आवर प्रेजेंस हियर यानी अपनी उपस्थिति के द्वारा, यहाँ पर अपनी उपस्थिति के द्वारा, प्रेजेंट मतलब होता है उपस्थिति, आज हम सभी यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा कॉन्फर यानी प्रदान करते हैं, ग्लोरी यानी महानता, एंड होप और उम्मीद, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी नवजात स्वच्छंदता को, आज़ादी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हम सभी यहाँ अपनी उपस्थिति के द्वारा इस नवजात आज़ादी को उम्मीद और महानता प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस यानी अनुभव के बाद, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी एक असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर का मतलब होता है मानवीय आपदा। तो एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव के बाद, दैट लास्टेड जो चला, टू लॉन्ग यानी काफ़ी लंबा, मस्ट बी बॉर्न यानी जन्म होना चाहिए, ए सोसाइटी एक समाज का,
ऑफ व्हिच जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी यानी सभी मानवता को, सभी मानवों को विल बी प्राउड ऑफ यानी गर्व हो। तो एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव के बाद, जो वास्तव में बहुत लंबा चला, लंबे चलने वाले असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव के पश्चात एक ऐसे समाज का जन्म अवश्य होना चाहिए जिस पर सारी मानवता को गर्व हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। तत्काल मैं दूसरे वीडियो में इसका अगला पार्ट आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।